भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आमचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज यांना मी कोटी कोटी नमन करतो। अष्टविनायकाला मी नमन करतो। पुण्यातील लाडक्या बहिणी आणि लाडक्या भावांना माझा नमस्कार। मैं देख रहा हूं वहां कोई सज्जन हमारी मां की बहुत बढ़िया चित्र बना करके लाए हैं। ये कोई सज्जन है जो मोदी को भी उठा के खड़े हो गए हैं। मैं आपका बहुत आभारी हूं। ये बच्चे भी बहुत कुछ बना के ले आए हैं। कोई इनको कलेक्ट कर ले भाई। जो लाए हैं पीछे अपना नाम पता लिख दे ताकि मैं आपको चिट्ठी भेजूंगा। आपका ये प्यार मेरे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। ये जो बाकी लोग भी जो अपना बैनर लेके खड़े, पीछे वालों को दिखता नहीं है। आप तो सब समझदार हैं। हां, शाबाश। ये जो सज्जन लाए हैं जरा कोई कलेक्ट कर ले उनसे पीछे, ताकि पीछे लोग परेशान न हो। आप अपना आता पता लिख देना, मैं जरूर आपको चिट्ठी भेजूंगा। मैं आपका बहुत आभारी हूं आपके इस प्यार के लिए। साथियों, मैं पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में गया हूं और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि ऐसा भरपूर जन समर्थन पूरे महाराष्ट्र में और आज पुणे का ये प्यार, ये स्नेह, और मुझे यहां आने में देर हुई इसलिए नहीं कि मैं देर से आया था, पर पूरे रास्ते भर इतनी तादाद में लोग खड़े थे कि उनको नमस्ते करते करते आने में भी मैं शायद फिर भी उन सबको न्याय नहीं कर पाया। लेकिन जो पूरे रास्ते पर मैंने उमंग और उत्साह देखा, नौजवानों का समर्थन देखा, साथियों ये बता रहा है महाराष्ट्र में फिर एक बार महायुति सरकार, महाराष्ट्र में फिर एक बार, महाराष्ट्र में फिर एक बार। साथियों, पुणे और बीजेपी का रिश्ता विचार, संस्कार और आस्था का रिश्ता है। पुणे ने हमेशा बीजेपी के विचार और विजन का भरपूर समर्थन किया है। मैं इस विश्वास के लिए पुणे की जनता का हृदय से आभारी हूं। मैं आपको ये भरोसा दिलाने आया हूं, महायुति की नई सरकार पुणे और महाराष्ट्र के विकास के लिए
और तेजी से काम करेगी। आने वाले 5 वर्ष पुणे के विकास की नई उड़ान के वर्ष होंगे। साथियों, पुणे के लोगों को सशक्त बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री तीनों की जरूरत है। हमने इसके हर पहलू पर काम किया है। पिछले 10 वर्षों में विदेशी निवेश में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है और पिछले 2.5 वर्षों में जो भी कंपनी निवेश के लिए भारत आ रही है, उसकी पसंद की लिस्ट में हमारा महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। पुणे और इस क्षेत्र को इस निवेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिल रहा है। ये निवेश जब हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी क्षेत्रों में आया तो यहां कंपनियों की संख्या बढ़ी। यहां मौजूदा कंपनियों का विस्तार भी हुआ। ये निवेश जब स्टार्टअप में हुआ तो पुणे के उद्यमशील युवाओं को इससे लाभ हुआ। युवाओं के लिए भी रोजगार। कांग्रेस ने देश का विभाजन करवाया। कांग्रेस ने देश को मत, महजब, भाषा और इलाके के आधार पर बांटा। सत्ता के लिए इन्होंने तुष्टीकरण का खतरनाक खेल खेला और अब वही कांग्रेस सत्ता के लिए दलित, पिछड़ा और आदिवासी को तोड़ने और बांटने का खेल खेल रही है। कांग्रेस के लोग एससी, एसटी, ओबीसी को अलग अलग जातियों में बांटकर उनकी एकजुटता तोड़ना चाहते हैं। कांग्रेस एसटी की जातियों को आपस में लड़ाना चाहती है। कांग्रेस एससी की जातियों को आपस में लड़ाना चाहती है। कांग्रेस ओबीसी की जातियों को आपस में लड़ाना चाहती है। अलग अलग जातियों को आपस में लड़ाकर कांग्रेस पहले उन्हें कमजोर करेगी और बाद में उनका आरक्षण छीन लेगी। इसलिए आप सभी को बहुत सावधान रहना है। हमें याद रखना है, हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हम एक रहेंगे तो हम एक रहेंगे तो हम एक रहेंगे तो साथियों, ये चुनाव महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे देश को दिशा देने का चुनाव है। अभी हाल ही में हरियाणा ने विकसित भारत के सपने पर मुहर लगाई है। अब भारत विरोधी ताकतों को पूरी तरह से मिटाने की जिम्मेदारी मेरे महाराष्ट्र की है, मेरे पुणे की है। और इसलिए मेरा आग्रह है, 20 नवंबर को महायुति के सभी उम्मीदवारों के लिए
भारी संख्या में मतदान करें। आपका एक एक वोट महाराष्ट्र के बेहतर भविष्य की गारंटी बनेगा। आप इतनी बड़ी तादाद में आए, हम सबको आशीर्वाद दिए। मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की। आवाज उन लोगों तक जानी चाहिए जिनकी डोरे 370 पर बैठे पड़े हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।